Moody is very tolerant of religion. बात समझिए, ट्रंप और नेतन्याहू इसके जिगरी दोस्त हैं। कहने लगा जिस दिन तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होते हैं 5 और बांग्लादेश बनेंगे। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, एक बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबली हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। भारत और यूए उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज नहीं है, ये गैर मामूली चीज है। दिस इज अ वेरी अनकॉमन थिंग। यूएई जो है वो आपस में मिलकर काम करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि यकीनन एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और यूएई के बीच में नहीं जी, हम कुछ करने नहीं जा रहे। अगर हम कुछ करते भी हैं तो आप जानते ही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोन से ही रिलेटेड होता है। मूडी का तो फैसला हो गया है। आप मूडी की हरकतें देखें। क्या वो $6 बिलियन के लिए S-400 सिस्टम नहीं लिया है? क्या $3 बिलियन के लिए हेलीकॉप्टर्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं लिए? क्या फ्रांस से वो राफेल फाइटर्स नहीं लिया है? ये किसके लिए ले रहा है? आप समझते हैं ये चीन के खिलाफ? अमेरिका झूठ कह रहा है कि इसको हम चीन अगर अमेरिका इनको चीन के लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, ये इसके हथियार हमारे खिलाफ होंगे। एक इंडियन सफीर ने मुझे कहा, इनफॉर्मली मुझे कहा, कहने लगा जिस दिन तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होते हैं 5 और बांग्लादेश बनेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो इस समय पहुंच गए हैं यूएई, और यूएई में ही उन्होंने रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया है तथा इंडिया और यूएई के बीच बिजनेस डील्स के विषय में वो बातें करेंगे, वहीं पर बैठक करेंगे। ये देखकर पाकिस्तानी बहुत ही बुरी तरीके से सुलझे हुए हैं, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान के अभी तक जो भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं वो सिर्फ लोन के लेकर, बजट को लेकर ही हुई है। यानी बोला जाए तो पाकिस्तान सिर्फ यूएई में भीख मांगने के लिए ही जाता है। तो आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ऑड जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं, और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया, तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, उसके बाद फौरन निकल कर पहुंचे वो वहां पर, यानी डॉक्टर जयशंकर ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और फौरन वो निकल के पहुंचे अबू धाबी, और वहां पर इस वक्त वो दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। राइजीना डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहां पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबली हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूँगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप यानी देख लें आप, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं।
अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ। तो मैं देख रही थी कि आपको पता है ऐसे मौके पर मीम्स और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज चल रहा था कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने $600 बिलियन अमेरिका के लिए फंड्स दे दिए हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया है। और अबू धाबी और जो यूएई है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने अजवा खजूरों का एक डब्बा भिजवाया। भारत की तरफ से जो है वो अक्सर आपने देखा कि जब उनके कोई भी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई सी भी मिनिस्ट्री भारत की है, जब वो यूएई की तरफ जाती है या कह लीजिए कि सऊदी अरब की तरफ जाती है, तो उस वक्त जो है वहां पर काफी एक तरह का ये देखने को मिलता है कि डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के ऊपर बात हो रही होती है। और इस वक्त भी यही हुआ है कि एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ कई दूसरे जो हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ कई तरह की जो है वो बातचीत चल रही है। यूएई से मुझे याद आया कि आज मैं सोशल मीडिया पर भी मैं आज एक वीडियो देख रही थी और उसमें ये बताया जा रहा था कि मतलब बड़ी अच्छी वीडियो थी, शाहरुख खान थे उसके अंदर, और दुबई में जो है वो ग्लोबल विलेज जो है वहां पर शाहरुख खान परफॉर्म कर रहे थे और बहुत से लोग वहां पर जमा थे, बहुत से लोग देख रहे थे और शाहरुख खान अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उन पे डांस कर रहे थे। उन्होंने अपने डायलॉग्स जो थे वो बोलकर बताए और इस तरह से जो है वो बहुत एक खूबसूरत सा इवेंट वो लग रहा था। लोग बहुत जमा हो गए उस ग्लोबल विलेज में। जो है वो बताया गया कि जैसे लोगों को पता लगा कि शाहरुख खान आए हैं तो वहां पर एक रश लग गया और बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पे जमा हो गए और शाहरुख खान को देखने के लिए। तो डेफिनेटली तो पता नहीं, जब मैं यूएई जाती हूँ तो शाहरुख खान वहां पे क्यों नहीं आते, और कोई भी मुझे ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई फिल्म एक्टर जो है वो भारत का, जिनका हम बहुत देखा करते हैं, उनमें से कोई आए ताकि हम भी देखें उनसे, हम भी हो सकता है मिलने की कोशिश करें, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। और अभी मैं देख रही हूँ कि शायद वो जनवरी या समझिए कि न्यू ईयर वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से जो है वो वहां पे इवेंट्स हो रहे होंगे। और शाहरुख खान का तो खैर आप जानती हैं कि वहां पे शाहरुख खान का तो घर भी है, तो शाहरुख जो है वो वहां पर मौजूद थे और उनके बड़े अच्छे सॉन्ग्स चल रहे थे, स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे शाहरुख खान। जैसा आप जानते हैं कि हमेशा ही शाहरुख खान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जी वहां पर शाहरुख खान मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक तरफ तो यहाँ पर हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं, जगह जगह वो डॉक्टर जयशंकर के लिए रेड कारपेट डालते हैं, एंड दे डू अंडरस्टैंड, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें क्या करना है, डॉक्टर जयशंकर को कैसे विन करना है। और वो डॉक्टर जयशंकर को पता है कि मैंने इनके लिए, आपको पता है ना कि डॉक्टर जयशंकर ऑन हिज सेकंड ट्रिप ग्लोबली वो अबू धाबी है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल फॉर एग्जांपल जस्ट मैं लेट्स से आज 28 तारीख है, इंडिया, आपको मैं एक बात बताऊं, इंडिया अपना जो रिपब्लिक डे है ना पूरी दुनिया में, वो उस दिन मनाता है जिस दिन रिपब्लिक डे होता है। मिसाल के तौर पे इस दफा रिपब्लिक डे संडे को था, तो संडे को तो मना लिया, ओके, हुकूमत ने तो गवर्नमेंट लेवल पे तो मना लिया, लेकिन पूरी दुनिया में जो इनके डिप्लोमेटिक मिशन जो रिसेप्शंस करते हैं वो उसी दिन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। तथा जिस तरीके से आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार मीटिंग की हुई है, तथा ये देखकर पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से उलझा हुआ और वो कभी सुधरने वाला नहीं है।